शादी। एक गरीबी से भरी संघर्षमयी कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में मिट्टी की दीवारों वाला एक टूटा फूटा घर था, जिसमें रानी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। रानी के पिता रामलाल एक गरीब किसान थे, जिनकी जमीन बहुत छोटी थी और मां घरों में काम करके परिवार का पेट पालती थीं। संघर्षों से भरा जीवन। रानी बचपन से ही बहुत समझदार थी। वह जानती थी कि गरीबी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए वह अपनी मां के साथ घरों में काम करने जाती थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता था। कभी किताबें नहीं होती, कभी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन फिर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी सुंदरता और अच्छे स्वभाव के चर्चे पूरे गांव में, लेकिन उसकी गरीबी देखकर कोई भी अच्छे घर का लड़का शादी के लिए तैयार नहीं होता था। माँ बाप इस चिंता में घुले जा रहे कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी। सुख तस्पनों की चकनाचूर हकीकत। एक दिन गांव के ठाकुर साहब के घर काम करने वाली बुआजी ने बताया कि उनका एक जानने वाला लड़का रानी से शादी करने को तैयार है। यह सुनकर रामलाल और उनकी पत्नी खुश हो गए। उन्होंने लड़के वालों से मिलने की बात तय की। जब लड़के वाले आए तो रानी के माता पिता ने बड़ी मुश्किल से उनका स्वागत किया। लेकिन जब लड़के वालों ने देखा कि रानी के घर में कुछ भी नहीं है, न ढंग के बर्तन न अच्छा खाना, तो वे अपनी मांगें बढ़ाने लगे। लड़के के पिता ने कहा, अगर आप दहेज में 10,000 रुपये, एक साइकिल और सोने की चेन दे सकते हैं तो शादी पक्की समझिए। रामलाल और उनकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पास तो 10,000 रुपये तो क्या, 10 रुपये भी मुश्किल से थे। रानी का साहस। रानी ये सब सुन रही थी। उसके मन में दुख और गुस्सा एक साथ उमड़ पड़ा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी जहां मेरी कीमत पैसों से लगाई जा रही हो। लड़के वालों को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वे बिना कुछ कहे चले गए। माँ बाप को लगा कि अब उनकी बेटी की शादी कभी नहीं होगी, लेकिन रानी ने ठान लिया कि वह खुद अपने लिए रास्ता बनाएगी। संघर्ष का नया सफर। रानी ने कहा, वह एक छोटे से सिलाई केंद्र में काम शुरू कर दिया। वहां से कुछ पैसे कमाने लगी और अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से खुद का एक सिलाई केंद्र खोल लिया। गांव की अन्य गरीब लड़कियां भी उसके पास आने लगी और वह उन्हें भी सिलाई सिखाने लगी। कुछ साल बाद जब गांव में एक सरकारी अधिकारी का तबादला हुआ, तो उनकी मां ने रानी को देखा और अपने बेटे अर्जुन के लिए उसका रिश्ता मांगा। अर्जुन एक ईमानदार और मेहनती युवक था, जिसे रानी की हिम्मत और आत्मनिर्भरता पसंद आई। रानी के माता पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी की शादी बिना किसी दहेज के एक अच्छे घर में हो सकती है। लेकिन अर्जुन और उसके परिवार ने सिर्फ रानी के अच्छे गुणों को देखा, न कि उसकी गरीबी को। सुखदंता। रानी की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। वह एक मिसाल बन गई कि हिम्मत और आत्मनिर्भरता से गरीबी को हराया जा सकता है। उसकी शादी बिना दहेज के हुई और वह अपने नए घर में खुशहाल जीवन बिताने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मनिर्भरता से इसे हराया जा सकता है।